की बड़ी घोषणाएं और योजनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। तो हरियाणा वासियों के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। और पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी मिली है, तो क्या खुशखबरी आ रही है तो यहाँ से देखिए। सबसे पहले एक बड़ी घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो एक्सटेंशन गेस्ट लेक्चर 58 साल तक कर सकेंगे नौकरी, 6 विधेयक पारित कर दिए गए हैं। यानी कि विधानसभा जो सत्र चला था तो सत्र में कांग्रेस की संशोधन प्रस्ताव खारिज करे हैं। नहीं मिलेगा नियमित कर्मियों जैसा वेतन। तो हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी 6 दिन विधेयक पारित किए गए हैं। इनमें हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक सर्वसम्मति से पास किया। इसके तहत कि बड़े किसानों की जमीन पट्टे पर लेने वाले भूमिहीन व छोटे किसानों को कानूनी हक भी दिया जाएगा सरकार के द्वारा। उन्हें आपदा से खराब फसल पर मुआवजा ऋण देने का प्रावधान रखा गया। अब समझौता कानूनी तौर पर होगा। पहले कोई लिखित समझौता नहीं होता था, लेकिन अब हरियाणा विस्तार प्राध्यापक व अतिथि प्राध्यापक व हरियाणा तकनीकी शिक्षा जो अतिथि संख्या विधेयक को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सरकारी कॉलेजों में 50,000 रुपये तक जो मासिक वेतन पर तैनात एक्सटेंशन व गेस्ट टीचर्स जो लेक्चर्स लग रहे हैं, पॉलिटेक्निकल इंजीनियर में तकनीकी संस्थानों में 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी करने वाले गेस्ट लेक्चर्स, इंस्ट्रक्टर्स और सहायक प्रोफेसर को सेवानिवृत्ति की उम्र यानी कि 58 साल तक नौकरी सुनिश्चित कर दी जाएगी। यानी कि उनकी अब 58 साल तक पक्की नौकरी ही समझ लीजिएगा। तो पट्टेदारों के बिल पर कांग्रेस की सहमति में सुझाव भी दिए गए हैं। तो सीएम बोले कांग्रेस की गलतियां सुधार रहे हैं अब हम। तो एक्सटेंशन गेस्ट लेक्चर 58 साल तक कर सकेंगे नौकरी, 6 विधेयक पारित कर दिए गए हैं हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो पेंशन को देखिए, यहाँ से सुविधा मिल रही है। तो पेंशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाना अनिवार्य होगा। तो केंद्र सरकार की सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। तो सरकार के कार्यालयों से अवकाश से प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारी को पेंशन पाने के लिए अब पेंशन फॉर्म 6 भरना अनिवार्य होगा। इस फॉर्म को भविष्य या इस HRRM 2.0 पोर्टल के जरिए सिर्फ ऑनलाइन भरा जा सकता है। पेंशन प्रक्रिया से जुड़ा यह नया नियम देश में 6 नवंबर 2024 से लागू हो चुका है। तो केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों के अब से कागज पर जमा कराने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह जानकारी भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा एक अधिसूचना में जारी कर दी गई। तो पहले जो पेंशन आवेदन फार्म कागज पर भरे जा सकते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर हो रहे जो कर्मचारियों को पेंशन ऑनलाइन फॉर्म भरना ही होगा। यह नया नियम सरकारी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। तो क्या है पेंशन फॉर्म 6, यानी कि 6 फॉर्म क्यों भरना है और क्या है ये। तो जो रिटायर हुए हैं कर्मियों की सुविधा के लिए सरलीकृत पेंशन फॉर्म 6 तैयार किया गया है। तो इसे फार्म 6843A फॉर्मेट 9 और FMM और 0 ऑप्शन फॉर्म को मिलाकर तैयार किया गया है। इसके लिए CCS पेंशन नियम 2021 के नियम 53, 57, 58, 59, 60 में बदलाव किया गया है। तो व्यय विभाग, विधि एवं न्याय विभाग, लेखा महानियंत्रक, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जैसे सभी पक्षों की सलाह के बाद संशोधन को अधिसूचना जारी कर दिया गया है। तो 6 नवंबर 2024 से लागू हो चुका है नया पेंशन आदेश। तो ये पेंशन सुविधाएं हैं। तो केंद्र सरकार के जो है सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव। पेंशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाना अनिवार्य है सभी के लिए। एक और बड़ी खबर देखिए, पहले हर साल नवंबर में ही कार्यालय में पहुंच देना पड़ा था जीवन प्रमाण पत्र, लेकिन अब किसी भी महीने करवाए अपडेट 1 साल तक रहेगा वैध। यानी कि जिस महीने आप अपडेट करवाएंगे उसी हिसाब से 1 साल तक रहेगा। तो देश भर में 4.49 लाख के करीब पेंशन ऑर्डर 3 साल से अपडेट नहीं हो पा रहे, इनकी पेंशन खाते बंद हैं। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन लाभार्थियों को अब नवंबर माह में अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो अब किसी भी महीने में अपडेट करवा लीजिएगा और आपका जीवन प्रमाण पत्र 3 वर्ष से देश भर में 4.49 लाख पेंशन खाते रिव्यू नहीं हो पाए हैं। और आपको बता दें कि प्रदेश में SC आरक्षण के कोटे में 10% कोटा लागू हो चुका है। वंचितों को मिल सकेगा इसका लाभ। विश्व में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि कुछ देर बाद ही मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश।
तो अनुसूचित जाति और जो जाति को 20% आरक्षण मिलता था, उसमें अब 10% आरक्षण जो है उन्हीं SC और SC जो वंचित जातियाँ थी, 36 जातियों को आरक्षण 10% उनको दिया जाएगा। तो कोटे में कोटे का लाभ मिल रहा है उन जो वंचित जातियाँ थी। तो ये हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा योजनाएं आप सभी के साथ शेयर किया है। रोज़ ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।